से डर गई थी, कितने सारे लोग मेरा नाम लेके चिल्ला रहे। महाकुंभ की शापित रात। मोनालिसा गरीब थी, लेकिन सपने बड़े थे। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली मोनालिसा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बचपन से ही वह महाकुंभ के मेले में फूल बेचती थी। गंगा किनारे बैठकर श्रद्धालुओं को फूल मालाएं देती, चढ़ावे के दीपक बेचती और जीवन यापन करती। उसे गंगा से बहुत लगाव था। वह रोज माँ गंगा से प्रार्थना करती, मुझे गरीबी से निकाल लो माँ, मुझे बड़ा बना दो। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। इस बार महाकुंभ पहले से ज्यादा भव्य था। मोनालिसा रोज घाट पर जाती और लोगों को फूल बेचती। एक रात जब भीड़ कम हो गई थी, वह अकेले घाट पर बैठी थी। पानी की ठंडी लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। अचानक उसे दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल, झुकी हुई कमर। वह मोनालिसा के पास आई और धीमे स्वर में बोली, क्या तू अमीर बनना चाहती है? मोनालिसा चौंक गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ मां, मैं गरीबी से थक चुकी हूं। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से एक छोटी सी काले धागे वाली मणि निकाली और कहा, इसे गंगा में बहा दे और अमीर बन जा। लेकिन ध्यान रहे, कोई पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जो मांगा है वही श्राप बन जाएगा। मोनालिसा के दिल में लालच जाग गया। उसने बिना सोचे मणि ली और गंगा में बहाने चली गई। जैसे ही मणि पानी में गिरी, गंगा में उफान आ गया। हवा तेज हो गई। दूर मंदिरों की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। मोनालिसा डर गई, लेकिन पीछे मुड़ने की गलती नहीं की। अचानक उसके आसपास अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मोनालिसा, मोनालिसा! डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक कंकाल जैसी काली परछाई खड़ी थी। गहरे लाल आंखें, विकृत चेहरा, लंबे नुकीले नाखून। मोनालिसा चीख भी नहीं पाई। परछाई ने हाथ बढ़ाया और मोनालिसा को जकड़ लिया। एक पल में वह गंगा के गहरे पानी में समा गई। सुबह लोग घाट पर जमा हुए। पानी में बहता एक शव मिला, मोनालिसा का। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खुली हुई, होंठों पर डर की छाप। कोई कह रहा था, गंगा ने उसका श्राप लौटा दिया। कोई बोला, अमीर बनने का लालच महाकुंभ में नहीं चलता। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उसकी मुट्ठी में अभी भी वही काले धागे वाली मणि थी।